फिरोजाबाद में मानवता को शर्मसार करने वाला वीडियो वायरल। एक महिला को सड़क पर गिरा कर पीटते नजर आ रहे हैं कुछ लोग। आरोपियों ने महिला को लातों से भी मारा पीटा। मक्खनपुर थाना क्षेत्र का है मामला। उन्नाव में मीट कारोबारी के ठिकाने पर इनकम टैक्स की छापेमारी। दही थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया में हुई छापेमारी। कासगंज में दबंग महिलाओं ने महिला को जमीन पर गिराकर लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा। महिला की पिटाई का वीडियो हो रहा है वायरल। मेरठ पुलिस ने लेडी थीफ गैंग का पर्दाफाश किया। हाई प्रोफाइल शादियों में जाकर गहने और कैश चोरी करती थी गैंग में शामिल तीनों महिलाएं। प्रतापगढ़ में 8 साल बाद नौकरी ज्वाइन करने पहुंचा यूपी पुलिस का सिपाही। 8 साल पहले महोबा से प्रतापगढ़ हुआ था ट्रांसफर। गायक बनने का सपना लेकर मुंबई चला गया था सिपाही प्रेम नारायण। अमेठी में जमीन विवाद के चलते लाठी डंडों से लैस एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर में घुसकर किया जानलेवा हमला। दबंगों के हमले से महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल। मथुरा में मिलावटखोरों पर खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। 3 पनीर प्लांट पर की गई छापेमारी। 5000 लीटर खराब दूध और 200 किलो पनीर नष्ट कराया गया। बिजनौर में ग्रामीणों ने की साधु की जमकर पिटाई। साधु पर तीसरी क्लास की छात्रा का अपहरण करने का लगा आरोप। सीतापुर में डीएम के निर्देश पर चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। ट्रांसपोर्ट से प्रधान डाकघर रोड पर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में हटाया गया अतिक्रमण। कौशाम्बी में नाबालिग बेटी से छेड़खानी का विरोध करना पिता को महंगा पड़ा। आरोपी ने मारपीट के बाद कढ़ाई में खौलता हुआ तेल फेंका। पीड़ित ने पुलिस पर केस दर्ज नहीं करने का आरोप लगाया। कोखराज थाना क्षेत्र का है मामला। मेरठ में एक बार फिर पकड़ी गई अवैध हथियार फैक्ट्री। पुलिस ने मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 2 पिस्टल, 10 तमंचे, मैगजीन और भारी मात्रा में अधबने तमंचे बरामद। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर जिंदगी से खिलवाड़। चलती कार में युवकों ने किया स्टंट। 2 कारों पर बैठे युवक एक दूसरे का हाथ पकड़कर स्टंट करते हुए दिखाई दिए। गाजियाबाद में बच्चों ने टीचर को पीटा। मोदीनगर के मॉडर्न पब्लिक स्कूल का मामला। पीड़ित टीचर ने पुलिस से गुहार लगाई। केस दर्ज कर जांच कर रही है पुलिस। लखीमपुर खीरी में महिला को घर के सामान बाहर बताया जा रहा है कि सफाई करना भारी पड़ गया। धूल उड़ने को लेकर हुआ विवाद। पड़ोसियों ने महिला और उसकी बेटी के साथ गाली गलौज कर मारपीट की। पीलीभीत में कूड़े के ढेर पर मिला भ्रूण जैसा मांस का टुकड़ा। राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। जांच कर रही है पुलिस। बुलंदशहर में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। एक बदमाश हुआ घायल। दूसरा बदमाश मौके से फरार। थाना जहांगीराबाद इलाके में हुई मुठभेड़। पीलीभीत में पंजाब नेशनल बैंक में रुपए जमा करने पहुंचे व्यक्ति को 50,000 रुपए की चोरी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली। पीलीभीत में चोर बताया जा रहा है कि चोरों ने घड़ी और चश्मे की दुकान को बनाया निशाना। ज्वेलर्स की दुकान में चोरी की कोशिश की। चंदौली पुलिस ने नेशनल हाईवे 2 पर आरती मिल के पास से करीब 801 पेटी अवैध देसी शराब बरामद की। पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया। करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है कीमत। सीतापुर पुलिस लखनऊ दिल्ली हाईवे पर ट्रक से बरामद की 159 पेटी अवैध शराब। पुलिस ने 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। बुलंदशहर में टायर फटने से पलटा देसी शराब से भरा ट्रक। स्थानीय लोगों ने मौके का फायदा उठाकर लूटी शराब। ट्रक पलटने के बाद शराब के करीब 300 पेटियां लूटकर फरार हुए लोग। ललितपुर में भूमाफियाओं और भ्रष्ट अधिकारियों की साठगांठ से शासन को लगाई जा रही है करोड़ों की जपत। रिहायशी जमीन को कृषि भूमि दिखाकर स्टाम्प चोरी के बड़े खेल को दिया जा रहा है अंजाम। अमेठी में देर रात शादी समारोह के दौरान दबंगों ने महिलाओं से की छेड़खानी। विरोध करने पर अवैध हथियारों से मारी गोली। दबंगों के लाठी डंडों से हमले और गोली चलाने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल। सोनभद्र में पति पत्नी का आपसी विवाद बना चर्चा का विषय। गुस्साए पति ने सोन नदी पुल से लगाई छलांग। पुल पर लटकने से बची पति की जान। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से युवक को बचाया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सेना में तैनात उन्नाव के लांस हवलदार आशीष दीक्षित की हार्ट अटैक से मौत। सेना की यूनिट ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। गंगा तट पर जवान के भाई ने मुखाग्नि दी। ललितपुर शहर में पूरी तरीके से फेल हुई ट्रैफिक व्यवस्था। कई सड़कों पर रोजाना लग रहा है जाम। त्योहारों के मौके पर खासतौर पर सड़कों पर हो जाती है ज्यादा भीड़।
फतेहपुर में डेंगू से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कसी कमर। जिला अस्पताल में मच्छरदानी के साथ 12 बेड का डेंगू वार्ड बनाया गया। वाराणसी में डेंगू के प्रकोप के चलते कीवी, ड्रैगन फ्रूट के साथ नारियल पानी की भी खासी डिमांड। आम दिनों में 200 से लेकर 300 रुपए तक बिकने वाला कीवी फ्रूट 500 से लेकर 600 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। अब्बास अंसारी को ईडी ने प्रयागराज कोर्ट में किया पेश। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी की है। सीएम योगी का अलग अंदाज। गोरखपुर में दिया एक रूपता का संदेश। आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर सबके साथ खाना खाया। हिमाचल के रण में मायावती की एंट्री। कल सोलन के बद्दी में संबोधित करेंगी जनसभा। हिमाचल में सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है बहुजन समाज पार्टी। मैनपुरी में लोकसभा और रामपुर विधानसभा उपचुनाव का ऐलान। 5 दिसंबर को होगी वोटिंग। 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। मैनपुरी उपचुनाव में तेज प्रताप यादव हो सकते हैं एसपी के उम्मीदवार। सूत्रों के हवाले से खबर। तेज प्रताप के नाम पर शिवपाल यादव को भी आपत्ति नहीं। शिवपाल यादव की मैनपुरी में एसपी प्रत्याशी के समर्थन में विधायक मनोज पांडे का बड़ा बयान। बोले जो एसपी की नीतियों को मानने वाला होगा वो एसपी का मैनपुरी में समर्थन करेगा। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी के बयान पर भड़के संभल सांसद शफीकुर रहमान बर्क। कहा पाकिस्तान में सिर्फ एक आदमी पर हमले से हिंदुस्तान के मुसलमानों के महफूज होने का फैसला नहीं हो सकता। गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज का स्वर्ण जयंती समारोह। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। यूपी में डेंगू के प्रकोप को लेकर एक्शन में योगी सरकार। सीएम योगी ने संबंधित विभागों की समीक्षा बैठक की। दिल्ली एनसीआर समेत यूपी के कई शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर बेहद खराब। नोएडा में 500 के पार पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। देहरादून में आकाश तत्वों के राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हुए सीएम धामी। 5 तत्वों के वैज्ञानिक आधार पर समझने पर संगोष्ठी। आकाश तत्व पर वैज्ञानिक मंथन। अंकिता हत्याकांड के आरोपियों की बदली गई जेल। आरोपी सौरभ को टिहरी जेल भेजा गया। एसआईटी जेल में करेगी सौरभ से पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक सौरभ को बनाया जा सकता है सरकारी गवाह। 2 दिन के चमोली दौरे पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट। कर्णप्रयाग में कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। देहरादून में विकासनगर की शक्ति नहर में गिरी कार। एसडीआरएफ ने एक शख्स का रेस्क्यू किया। दूसरे की तलाश जारी। उत्तरकाशी में गंगा विश्व धरोहर मंच की ओर से गंगा सम्मेलन का आयोजन किया गया। डीएम ने कहा कि गंगा के संरक्षण के लिए गंगा ग्रामों में कूड़ा निस्तारण के लिए जागरूकता जरूरी। टिहरी पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ स्कूलों और कॉलेज में जागरूकता अभियान जारी। अलग अलग टीमें बनाकर स्कूली छात्र छात्राओं को जागरूक किया जा रहा है। उत्तराखंड में डीजल से चलने वाले 10 साल पुराने ऑटो विक्रम अगले 31 मार्च के बाद सड़कों से बाहर हो जाएंगे। इस निर्णय के विरोध में परिवहन महासंघ सड़कों पर है। चमोली में जोशीमठ औली मोटर मार्ग पर पेड़ टूटने से बंद हो गया रास्ता। वहीं सड़क बंद होने से सुबह से ही फंसे हुए हैं यात्री। जौनपुर में बहुभोज कार्यक्रम के दौरान हर्ष फायरिंग वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गाने की धुन पर नाचते हुए तमंचे पर खुलेआम डिस्को हुआ। संभल पुलिस ने 24 घंटे में किया लूट का खुलासा। 3 लुटेरे गिरफ्तार। लूटे गए जेवर और कैश बरामद। मैनपुरी में लोकसभा और रामपुर में विधानसभा उपचुनाव का ऐलान। 5 दिसंबर को होगी वोटिंग। 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। डेंगू के हालात को लेकर सीएम योगी ने की विशेष बैठक। सर्विलांस की गतिविधियों को बढ़ाने के दिए निर्देश। इटावा में भी पॉल्यूशन की वजह से लगातार बिगड़ रहे हालात। एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल बढ़ा। जहरीली हवा में सांस लेना मुश्किल हुआ। ताजनगरी आगरा में एयर क्वालिटी बेहद खराब। कई जगहों पर चल रहे निर्माण कार्य। एंटी स्मोक गन शोपीश बनी। लखनऊ में होटल में लगी आग। गोखले मार्ग पर होटल एग्जीक्यूटिव में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। जौनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। फायरिंग में एक बदमाश घायल हुआ। 2 बदमाश गिरफ्तार। पुलिस जीप और एसएचओ की बुलेट प्रूफ जैकेट भी बरामद। बुलंदशहर में पुलिस और लुटेरों के बीच हुई मुठभेड़। टांग में गोली लगने से एक लुटेरा घायल हुआ। पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। इटावा में गैर कानूनी ढंग से चलाए जा रहे ज्योति अल्ट्रासाउंड सेंटर को सील कर दिया गया। बिना डॉक्टर और टेक्नीशियन के ही चलाई जा रही थी मशीन। शाहजहांपुर में मदरसों के सर्वे में 30 मदरसे फर्जी मिले। कमरों में चलाए जा रहे थे ज्यादातर मदरसे। दस्तावेज भी मिले फर्जी। संत कबीर नगर में पोखरी की जमीन पर कब्जा करने वालों पर होगा कड़ा एक्शन। अवैध तरीके से बनाई गई इमारत पर चलेगा बुलडोजर।
गोंडा नगरपालिका कार्यालय में छापेमारी। एसडीएम कर्नलगंज ने छापेमारी की। मतदाता सूची में गड़बड़ी के मिले कई सारे सबूत। इटावा में पैरासिटामोल सिरप की 300 एक्सपायरी बोतल जलाने के मामले में सीएमओ ने दिए जांच के आदेश। मुख्यालय से एक जांच टीम भी भेजी गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का वाराणसी दौरा। रेलवे स्टेशन और करीब 135 साल पुराने मालवीय पुल का निरीक्षण किया। आगरा में इनकम टैक्स विभाग की बड़ी छापेमारी। मीट कारोबार से जुड़े एचएमए ग्रुप पर छापेमारी। टैक्स में हेराफेरी का शक। मैनपुरी में सामने आई पुलिस की दबंगई। दरोगा पर 1 लाख रुपए रिश्वत मांगने का आरोप। अमेठी में सोने की तस्करी के नेटवर्क से जुड़े 7 लोग गिरफ्तार। दुबई से तस्करी कर लाया गया 5 किलो 600 ग्राम सोना। हाथरस में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर। 20 से 25 लोग हुए घायल। बांदा में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या। 2 लोग घायल। गांव के दबंगों पर आरोप। फतेहपुर में पुलिस की शर्मनाक करतूत। विवादित मकान में 4 बच्चों को बंद कर ताला लगाया। आगरा में खड़े कैंटर से टकराई बस। हादसे में 2 यात्रियों की मौत। हादसे का वीडियो वायरल। 3 नवंबर को हुआ था हादसा। संत कबीर नगर जिले में स्वास्थ्य महकमे की बड़ी लापरवाही। अस्पताल में बेड पर सोते दिखे कुत्ते। कासगंज में आग का तांडव। 3 घरों में लगी आग। आग बुझाते समय कई लोग झुलसे। गाजियाबाद में कार सवार ने बाइक को मारी टक्कर। कार से करीब 1 किलोमीटर तक बाइक को घसीटा। मथुरा में डिवाइडर से टकराकर कार में लगी आग। कार का पहिया निकलकर दूसरी कार से टकराया। दूसरी कार पलटी। कासगंज में श्रद्धालुओं से भरी गाड़ी पलटी। 7 श्रद्धालु घायल। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोरों में भर्ती।